हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी राजस्थान सरकार और वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, यहां हम कर रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 1 वैदिक गणित। इससे पहले वाले वीडियो में हमने चर्चा की थी बच्चों सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण से गुणन संक्रिया की। आज हम चर्चा करने वाले हैं सूत्र एक न्यूनेन पूर्वेण से गुणन संक्रिया की। उम्मीद करता हूँ एकाधिकेन पूर्वेण से गुणन संक्रिया आपको समझ में आया होगा। आपने बहुत सारे क्वेश्चन उसके खुद से बना के हल किए होंगे। आज हम चर्चा करेंगे बच्चों एक न्यूनेन पूर्वेण विधि की। कॉपी और पेन लेके तैयार रहिए। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि यह सूत्र कब प्रभावी होगा और फिर इसको हल करने की क्रियाविधि क्या है बच्चों। ठीक है, तो रेडी रहिए। देखिए, सूत्र एक न्यूनेन पूर्वेण विधि द्वारा गुणन संक्रिया में हम जानते हैं गुणन संक्रिया में दो संख्याएं होती है जिनको हमें गुणा करना होता है, जिसमें पहली संख्या को हम गुण्य बोलते हैं और दूसरी संख्या को हम क्या बोलते हैं, गुणक बोलते हैं। और जो परिणाम आपके पास आता है उसको हम क्या बोलते हैं, गुणनफल बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, गुणनफल बोलते हैं। तो एक न्यूनेन पूर्वेण विधि द्वारा केवल उन्हीं संख्याओं का गुणा किया जा सकता है जिसमें गुणक का मतलब पोस्ट मल्टीप्लायर के सभी अंक क्या हो बच्चों, 9 हो। जैसे संख्या, किसी भी संख्या को आप 9 से गुणा कर पाएंगे। किससे, सूत्र एकाधिकेन एक न्यूनेन पूर्वेण से। किसी भी संख्या को आप 99 से गुणा कर सकते हैं, 999 से गुणा कर सकते हैं, 9999 से कर सकते हैं, 99999 से कर सकते हैं। और ऐसे ही अगर पोस्ट मल्टीप्लायर गुणक के सभी अंक 9 हैं तभी ही एक न्यूनेन पूर्वेण विधि क्या होगी बच्चों, प्रभावी होगी। याद है ना आपको, एकाधिकेन पूर्वेण विधि कब प्रभावी होती है, जब दो जो संख्याएं हैं उनके निखिलम अंक बराबर हों और चरम अंकों का योगफल कितना हो, आधार हो। तब हम क्या बोलते हैं, एकाधिकेन पूर्वेण विधि से हम गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे ही एक न्यूनेन विधि के लिए बच्चों हम क्या बोलेंगे, अगर गुणक के सभी अंक क्या है, 9 हैं, तब हम एक न्यूनेन पूर्वेण विधि से गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। कैसे करते हैं, वही हम दो खंड बनाएंगे। प्रथम खंड में हम क्या लिखेंगे, गुण्य -1 यानी कि प्री मल्टीप्लायर -1। फिर दूसरे खंड में हम क्या लिखेंगे, दूसरे खंड में हम लिखेंगे गुणक, जो प्रथम खंड में आपको मिला है उसको माइनस कर दो। गुणक माइनस गुण्य -1 यानी कि जो प्रथम खंड में आपके पास संख्या आएगी, एक माइनस करने के बाद उसको किस में से माइनस करना है, गुणक में से माइनस करना है। फिर अंत में चिपका के लिख देना है। ठीक है बच्चों, उदाहरणों के माध्यम से हम इसको क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है, देखिए उदाहरण क्या है। पहला उदाहरण, सूत्र एक न्यूनेन पूर्वेण विधि द्वारा गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो पहले क्राइटेरिया चेक कीजिए कि क्या ये हो जाएगा। अच्छा, 53 गुणा 99, 53 गुणा 99 क्या चेक करेंगे, ये तो हो गया हमारे पास गुण्य और ये हो गया हमारे पास गुणक। तो क्या गुणक के सभी अंक 9 हैं क्या, बिल्कुल सभी अंक 9 हैं। इसलिए इससे सूत्र एक न्यूनेन पूर्वेण से ये गुणनफल हम ज्ञात कर सकते हैं। लिखेंगे क्या हम, हल। हमें करना है 53 गुणा 99। तो हम लिखेंगे सूत्र एक न्यूनेन पूर्वेण से, सूत्र एक न्यूनेन पूर्वेण से प्रथम खंड और द्वितीय खंड। बताओ, प्रथम खंड में क्या लिखेंगे, गुणक गुणक नहीं बच्चों, गुण्य -1। और द्वितीय खंड में क्या लिखेंगे, गुणक माइनस, इधर जो लिखा हुआ है वो क्या है, 53 -1। अच्छा, ये तो हो गया आपके पास 52 और उधर कितना हो गया बच्चों, उधर हो गया 99 -52। अब अगर ये घटता है तो ठीक है, नहीं घटता है तो इस जो आपके पास ओब्लिक है इसको हटा के घटा दीजिए। तो अभी तो घटा लीजिए बच्चों, ये हो जाएगा 52 और ये हो जाएगा 9 में से 2 गया तो 7, 9 में से 5 गया तो 4। और अब इनको चिपका के लिख दीजिए। तो 52 47 आपका क्या आ गया, अभिष्ट उत्तर आ गया। अतः आप बोलेंगे 53 गुणा 99 किसके बराबर होता है, 5247 के बच्चों।
सबसे पहले प्रथम खंड में क्या करना है, गुणने माइनस 1 करना है। दूसरे खंड में क्या करना है, गुणक में से जो प्रथम खंड वाला है उसको माइनस कर देना है। ठीक है, माइनस कर लेने के बाद में आपको क्या करना है, चिपका के लिख देना है। यही आपका क्या है बच्चों, आंसर है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 37 गुणा 9। तो बच्चों सूत्र, एक न्यूनेन पूर्वेण प्रभावी है क्या, एक न्यूनेन पूर्वेण प्रभावी है क्या, बिल्कुल प्रभावी है, क्योंकि पोस्ट मल्टीप्लायर गुणक के सभी अंक क्या हैं, 9 हैं। सूत्र एक न्यूनेन पूर्वेण द्वारा या एक न्यूनेन पूर्वेण से। आपको पता है प्रथम खंड बनाएंगे और द्वितीय खंड बनाएंगे। प्रथम खंड में हम लिखेंगे 1 माइनस करके, और द्वितीय खंड में हम लिखेंगे ये इसी को वापस 37 माइनस 1। तो ये तो हो जाएगा 36, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, 9 माइनस 36। अब 9 में से 36 नहीं घटेगा तो आप कैसे घटाएंगे, इस ओब्लिक को हटा दीजिए, 3 6 9 माइनस 36। समझ में आया, समझ में आया क्या? अगर घट रहा है तो घटा के फिर बाद में चिपका दीजिए, अगर नहीं घट रहा है तो पहले चिपका के घटा दीजिए। ठीक है, तो 369 माइनस 36 कीजिए, 3 हो गया, 9 में से 6 गया 3, 6 में से 3 गया 3, और ये बच गया 3। तो 333 क्या है, राइट मल्टीप्लाई है, राइट प्रोडक्ट है बच्चों। गुणनफल कितना आएगा, 333 आएगा। आप वैसे भी गुणा करके चेक कर सकते हैं। 9 7 63 हासिल 6, 9 3 27 और 6 33, कितना आया, 333 ही आया। देखिए इधर इस विधि से भी कितना आया है, 333 ही आया है। तो मैं कह सकता हूं कि ये विधि क्या है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। लेकिन कब प्रभावी है, कब प्रभावी है बच्चों, जब गुणक के सभी अंक यानी कि दूसरे वाला जो संख्या है उसके सभी अंक क्या हो, 9। अगला देखिए, 123 गुणा 999 प्रभावी है कि नहीं, बिल्कुल प्रभावी है। क्यों, क्योंकि गुणक के सारे अंक 9 हैं। हम लिखेंगे हल में हमें क्या करना है, 123 गुणा 999 कौन से सूत्र से करना है, सूत्र एक न्यूनेन पूर्वेण से, एक न्यूनेन पूर्वेण विधि से। क्या करते हैं हम बच्चों, प्रथम खंड बना लेंगे, ओब्लिक लगा के द्वितीय खंड बना लेंगे। प्रथम खंड में तो हम गुणने माइनस 1 करते हैं, द्वितीय खंड में हम गुणक माइनस गुणने माइनस 1 करते हैं। तो ये तो हो गया बच्चों 122, और ये हो जाएगा 999 माइनस 122, ये हो जाएगा 122 ओब्लिक 778। और अब आप चिपका के लिख दीजिए, तो 122 877 ये आपका क्या है, अभिष्ट गुणनफल है बच्चों, अभिष्ट गुणनफल है। तो समझ में आ गई होगी एक न्यूनेन पूर्वेण विधि। अब आप खुद से क्वेश्चंस बनाइए बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चंस बनाइए और हल कीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन बनाइए, हल कीजिए। साधारण तरीके से भी आप मल्टीप्लाई करके पहले ही पता कर लीजिए, कैलकुलेटर यूज कर लीजिए और उसके बाद में इस विधि द्वारा कीजिए। बहुत आसान और सरल है बच्चों, इसमें ज़्यादा आपको ना तो पहाड़े बोलने की जरूरत है ना कुछ, बस जोड़ बाकी करना है। सिंपल से आपके पास क्या जाएंगे, आंसर्स आ जाएंगे। एक और उदाहरण आपको दे रखा है, सूत्र एक न्यूनेन पूर्वेण द्वारा गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो 37 गुणा 98 करना है बच्चों, कितना करना है, 37 गुणा 98। क्या हो जाएगा, क्या ये नहीं होगा। 37 गुणा 98 सूत्र एक न्यूनेन पूर्वेण विधि द्वारा हल नहीं किया जा सकता, क्योंकि बच्चों, क्योंकि गुणक के सभी अंक 9 नहीं हैं। अगर यहाँ पर 8 की जगह 9 लिखा होता तब तो हम क्या कर सकते थे, 99 से तो हम गुणा कर सकते हैं, लेकिन 98 96 97 से हम गुणा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि कंडीशन यह है एक न्यूनेन पूर्वेण विधि से किसी भी गुणनफल को ज्ञात करने की गुणक के सारे अंक क्या होने चाहिए, 9 होने चाहिए। 2 खंड बनाएंगे, गुणने माइनस 1 करेंगे, दूसरे खंड में हम करेंगे गुणक माइनस गुणने माइनस 1। सिंपल है, आपको आ गया होगा समझ में।
ऐसी उम्मीद करता हूँ बच्चों आप प्रैक्टिस करेंगे, खुद से बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं अगले पार्ट के साथ।